आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली में 8 मुख्तलिफ बिलों को मिली मंजूरी। वुज़रा केटीआर, हरीश राव और श्रीनिवास यादव ने बिलों को करवाया मुतारुफ। असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पार्लियामेंट की नौतामीर शुदा इमारत अम्बेडकर के नाम मौसूम की जाए। तेलंगाना कानून साज असेंबली में करारदाद की मंजूरी के बाद रियासती वजीर केटीआर का बयान। मरकज के बरकी तरमीमी बिल के खिलाफ तेलंगाना काउंसिल में करारदाद मंजूर। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल में पेश की करारदाद। तेलंगाना में खानगी शोबे में 8 यूनिवर्सिटीज के क़याम की इजाजत। ऐवान असेंबली में वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी का बयान। तेलंगाना बीजेपी रुकन असेंबली ई राजेंदर मुकम्मल सेशन तक असेंबली से मुअत्तल। ऐवान में कुर्सी सदारत के खिलाफ नामुनासिब तबसरे पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का इक़दाम। सिकंदराबाद में बाइक शोरूम में खौफनाक आतिशज़दगी की वारदात के महलूकीन की तादाद 8 हो गई। हुकूमत ने किया एक्स ग्रेशिया का ऐलान। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया तफसीली मुआयना। सानेह पर दुख का किया इजहार। तेलंगाना के भद्राचलम के करीब गोदावरी में पानी का तेज बहाव। दरिया दूसरे खतरे के निशान को पार कर गई। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने आज कानून साज असेंबली में 8 बिल पेश किए, जिनमें मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट तरमीमी बिल, यूनिवर्सिटीज ज्वाइंट अपॉइंटमेंट बोर्ड बिल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट तरमीमी बिल, जीएचएमसी म्यूनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल, जीएसटी एक्ट तरमीमी बिल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट तरमीमी बिल, आजमाबाद इंडस्ट्रियल एक्ट तरमीमी बिल और तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपर इनोवेशन तरमीमी बिल शामिल हैं, जिन्हें ऐवान में मुतारुफ करवाया गया। मुकर्ररा ने उसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। मुकर्ररा ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट में तरमीम को मंजूरी दे दी। कावेरी, गुरु नानक, श्रीनिधि, एमएनआर और निकमार यूनिवर्सिटीज को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना कानून साज असेंबली ने जीएचएमसी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। मुतालिका तरामीम को रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-रस्क के तारक रामाराव ने ऐवान में पेश किया, जिसको ऐवान ने मंजूरी दे दी। इस मौके पर वजीर तारक रामाराव ने कहा कि पहले से मंजूर शुदा बल्दी कानून में तरमीमात को ऐवान के सामने लाया गया है। उन्होंने कहा कि जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद थी, बड़े शहर के 100 वार्ड्स थे। उस वक्त की आबादी और वार्ड्स की तादाद की बुनियाद पर कोऑप्शन मेंबर्स यानी माविन अराकीन की तादाद 5 करने की तजवीज रखी गई थी। फिलहाल यह तादाद 5 से बढ़ाकर 15 की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद नए कॉरपोरेशंस की तश्कील अमल में लाई गई और खास तौर पर करीबी देहातों के इंतजाम और तेजी से शहरकारी के तनाजुर में बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के अराकीन और कानून साज काउंसिल के अराकीन को बाएतबार ओहदा अरकान बनाने के मसले पर टाइपिंग की गलती दुरुस्त की गई। इलेक्शन कमीशन की सहूलत के लिए बल्दियात के इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग बैलेट बॉक्स को महफूज बनाने के लिए प्राइवेट अफराद की इमारतें किराए पर लेने के एक्ट में तरमीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि चन्नूर हल्के की केतनपल्ली बल्दिया रामकिशनपुर इलाके तक फैली हुई है। उन्होंने कहा कि रामकिशनपुर बहुत मशहूर है और यहां सिंगारनी कोयले की कानें हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी अवाम और रुकन असेंबली की दरखास्त के मुताबिक इस बल्दिया का नाम तब्दील करके रामकृष्णपुर म्यूनिसिपलिटी किया जा रहा है। इसके अलावा केटीआर ने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत में नए अजला की तश्कील की जा रही है। उन्होंने अवाम की तरक्की और बहबूद के लिए नए अजला बनाए जाने से मुतालिक भी
तफसीलात से वाकिफ करवाया। मुल्क को जिले का दर्जा दिया गया। तारक रामाराव के साथ साथ दीगर वुज़रा सत्यवती राठौड़ और दयाकर राव ने मुल्क ग्राम पंचायत को म्यूनिसिपैलिटी में तब्दील करने पर वजीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली ने मंगल को तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपर इनोवेशन तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल को वजीर सेहत हरीश राव ने ऐवान में पेश किया। अरकान ने उसे मंजूरी दी। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सुबुकदोशी की हद उम्र बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला किया है। उन्होंने याद दिलाया कि ऐवान में कानून भी बन चुका है। बास प्रोफेसर्स को टीचिंग अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट, बास प्रोफेसर्स को मेडिकल प्रिंसिपल और बास प्रोफेसर्स को एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन और डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तौर पर तैनात किया जाएगा। इससे कबल जब यह बिल मंजूर किया गया था तो सिर्फ प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए उम्र की हद मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज प्रिंसिपल, सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल डीएमई और डीएमई के लिए उम्र की हद को बिल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज इन सब पर उम्र की हद 65 साल लागू करते हुए तरमीम की तजवीज दी गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में 5 मेडिकल कॉलेजेस थे। ताम वजीर आला केसीआर ने हर जिले में एक के लिहाज से 33 मेडिकल कॉलेज कायम करने का इनकलाबी फैसला किया। उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल के लिए मजीद 9 मेडिकल कॉलेजेस शुरू करने का फैसला किया गया है। तरमीमी बिल पर बहस के दौरान मंथनी और दुब्बाक के अरकान असेंबली श्रीधर बाबू और रघुनंदन राव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के ओहदे खाली हैं। उन्होंने इन ओहदों को पुर करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर जवाब देते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने महकमा सेहत में हजारों डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सों की भर्ती का अमल शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मजीद 1000 डॉक्टरों की तकर्रुरी का अमल आखिरी मरहले में है। इसके लिए इंटरव्यूज भी शुरू हो चुके हैं। रबा माह के आखिर में और अक्टूबर के पहले हफ्ते में दशहरे के मौके पर मेडिकल डिपार्टमेंट में नए डॉक्टर्स को तैनाती के अहकाम जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही दीगर यूनिवर्सिटीज में भी राब्ते की बुनियाद पर तकर्रुरी की है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में 103 डायलिसिस यूनिट कायम किए जा रहे हैं। कबल अज़ीं मुत्तहिदा मेदक जिले में कोई डायलिसिस सेंटर नहीं था। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों को मुफ्त इलाज फराहम कर रही है। नौजायद बच्चों की बेहतर देखभाल और शरह अमवात को कम करने के लिए दुब्बाक हल्के में नौजायद स्टेबलाइजेशन यूनिट कायम किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि दुब्बाक हल्के में बस्ती दवाखाने की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। मरकजी हुकूमत के फैसलों की वजह से आवाम पर जीएसटी का बोझ बढ़ता जा रहा है। दूध और दही समेत हर छोटी चीज पर जीएसटी लगाया जाता है। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने, जिन्होंने ऐवान को इस बारे में बताया, तेलंगाना गुड्स एंड सर्विस टैक्स तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज ने मकान मालिकान के लिए इस्तिस्ना को भी खत्म कर दिया है। चाहे पार्लियामेंट में अक्सरियत हो, वो जबरदस्ती बिल लाने और रियासतों पर जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस हुकूमत ने मुतालिका इजलासों में उन पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने कभी ताकत के जरिए टैक्स नहीं लिया है और अवाम दोस्त हुकूमत बन कर रही है। इसके बाद तेलंगाना गुड्स एंड सर्विस टैक्स तरमीमी बिल पर वोटिंग हुई। इस वोटिंग के बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिल को मंजूर करने का ऐलान किया। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इंकशाफ किया कि प्राइवेट शोबे में 8 यूनिवर्सिटीज के क़याम के लिए इजाजत दी गई है। बहस में कांग्रेस के रुकन श्रीधर बाबू ने कहा कि उनकी पार्टी खानगी शोबे में यूनिवर्सिटीज के क़याम के लिए हुकूमत की तरफ से तजवीज करदा तरमीमी बिल के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि प्राइवेट शोबे में कायम यूनिवर्सिटीज में भी रिजर्वेशन नाफिज करने का बंदोबस्त किया जाए। सबीता इंदिरा रेड्डी ने यूनिवर्सिटीज को इजाजत देने की सिफारिशात की बुनियाद पर कमेटी की रिपोर्ट पेश करने से मुताल्लिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। श्रीधर बाबू ने यह भी मशवरा दिया कि नए कायम होने वाले मेडिकल कॉलेजेस के लिए मुनासिब तकर्रुरात भी किए जाएं। बीजेपी रुकन असेंबली इराजेंद्र को मुकम्मल सेशन तक असेंबली से मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि उन्हें इजलास के इख्तिताम तक मुअत्तल रखा जाएगा। वजीर उमूर मुकन्नना वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुतालबा किया
कि स्पीकर से माफी मांगने के बाद राजेंद्र को ऐवान में आने की इजाजत दी जानी चाहिए। ताहम ही राजेंद्र ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिस पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने मअतली की तहरीक पेश की और ऐवान ने उसे मंजूर कर लिया। इसके साथ ही स्पीकर ने राजेंद्र से ऐवान को छोड़ने की हिदायत दी। चीफ विप विनय भास्कर ने असेंबली की कार्रवाई के आगाज पर जाफरानी जमात के रुकन असेंबली की जानिब से स्पीकर पर किए गए नाजेबा तबसरों का मसला उठाया और राजेंद्र को माफी मांगने का मशवरा दिया। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि राजेंद्र ने स्पीकर के बारे में नामुनासिब तबसरा किया है। उन्होंने सीनियर होने के बावजूद स्पीकर की तौहीन की है। हम चाहते हैं कि राजेंद्र ऐवान में हो, लेकिन उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो माफी मांगे और बहस में हिस्सा लें। स्पीकर ने बताया कि राजेंद्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली के बाद राजेंद्र को असेंबली के मार्शल्स ने कार में बिठाकर असेंबली से बाहर कर दिया। सिकंदराबाद में जबरदस्त आतिशबाजी वारदात में हलाक होने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। रेलवे स्टेशन के करीब एक खबा मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स का शोरूम है और ऊपर की चौथी मंजिल पर लॉज वाक़ है। कल रात अचानक इलेक्ट्रिक बाइक्स के शोरूम में आग लग गई और आग फैल गई, जिसकी वजह से लॉज में मुकीम अफराद फंस गए थे, क्योंकि आग की वजह से पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। आग इस कदर ज्यादा थी कि लोग जान बचाने के लिए पाइप से नीचे उतरने लगे और अफरा तफरी के आलम में इधर उधर दौड़ने लगे और बाज ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर छलांग लगा दी। इमारत में धुआं फैल जाने की वजह से लॉज में मुकीम अफराद को सांस लेने में मुश्किलात का सामना था। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से लोग सीढ़ियों से उतरने की कोशिश में भी जख्मी हो गए और बास की मौत हो गई। हादसे के वक्त लॉज में करीब 25 से 30 बैरूनी सयाह मौजूद थे। आग लगने की वजह से गाड़ियों की बैटरियां फट पड़ने से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। फौरी तौर पर फायर इंजन को तलब करके कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई और मुतासरीन को इलाज के लिए खानगी अस्पतालों के अलावा गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में 7 अफराद की मौत हुई थी, ताहम इसमें इजाफा हुआ है और अब ताहाल 8 अफराद की अमवात हुई हैं। सिकंदराबाद में एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में पेश आए जबरदस्त आतिशबाजी वारदात में हलाक होने वालों की तादाद जहां 8 तक पहुंची है, वहीं इस वाक़े की इत्तला के साथ ही वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मौका में वारदात पहुंचकर तफसीली बयान किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए सिकंदराबाद में आतिशबाजी की वजह से होने वाले जानी नुकसान पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। उन्होंने गमज़दा खानदानों के वर्सा से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों की आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने ओहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की और जरूरी हिदायत जारी की। वज़ीर दाखिला ने बताया कि 22 अफराद लाज में ठहरे हुए थे। उन्होंने बताया कि आग इतनी ज्यादा नहीं लगी, लेकिन कसीफ धुएं की वजह से सानेहा पेश आया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से 3 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का भी ऐलान किया गया है। फायर सेफ्टी कवायद से मुतालिक एक सवाल पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ओनर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि होटल में दिल्ली से 3, चेन्नई से 2 और विजयवाड़ा से भी लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि इलाके में मौजूद कमर्शियल सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा और सेलार में काम करने वालों की निशानदेही करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो सिर्फ पार्किंग के लिए दिया जाता है। ये जो लाज चलाते थे, जिसकी लत चलती थी, वही स्कूटर्स के डीलर थे वो, जिसकी दुकान यहीं है, देखिए फर्स्ट फ्लोर पे। वो नीचे सेलर के अंदर अपने स्कूटर्स पार्क किए थे और ये स्कूटर जो है पावर स्कूटर्स, पेट्रोल नहीं है, जो बैटरी से चलने वाले हैं। हम अभी अंदाज़ा देख रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट आकर इस पर चेक कर रहे हैं। शायद वो बैटरी चार्ज करने के लिए ज़्यादा बैटरियाँ एक साथ लगाई गई, उसमें शॉर्ट सर्किट होगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं आ गया। आग नहीं लगी ज़्यादा, वो बैटरियों के साथ जो धुआं निकला, क्योंकि शटर सामने का बंद था, तो अंदर जो स्टेयरकेस थे सेलर के अंदर, वो स्टेयरकेस से धुआं होटल में चलेगा। होटल में जाने के बाद जो उनकी होटल के रजिस्टर में चेक किया गया, जिसमें 22 आदमी होटल में स्टे लिए थे। कुछ बाहर थे होंगे, हो सकता 2, 4, 5, 10 लोग, पर जो होटल के अंदर ठहरे थे वो धुएँ की वजह से मुतासिर हुए, क्योंकि वो धुआं एक ऐसा होता है, आदमी 1 मिनट के अंदर अनकॉन्शियस हो जाता है। फायर सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट भी है, मगर वो चूँकि धुएं में कोई ऐसा काम नहीं आ सकते। आग जब लगती है तो करते, धुएं के लिए जब तक दूसरी इंस्ट्रूमेंट्स है, वो फायर डिपार्टमेंट वाले जो है विदिन 5 मिनट्स में लाकर यहाँ पर पूरा कोशिश किए कि, और खासतौर से सामने की विंडो का ग्लास तोड़कर अंदर रास्ता था, मगर चूँकि धुआं ऐसा था
कि लोग, किसी को एक इंसान नहीं दिख रहा था। अनकॉन्शियस होने से लोग जो है जहाँ रास्ता मिला वहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी वजह से, धुएं की वजह से उनका दम घुटकर 8 लोगों की डेथ हुई। उसका बहुत अफसोस और दुख का इजहार करता हूँ। खुद हमारे सीएम साहब ने भी बहुत दुख का इजहार किया है और हुकूमत की तरफ से जो है सीएम साहब की तरफ से 3 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान भी किया गया। मगर इंसान की जान बहुत अहमियत की हामिल होती है। बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है, जो लोग हमारी स्टेट में आते हैं वो अपना पेट पालने के लिए आते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं। किसको क्या अंदाजा था कि ऐसा विंडो से कुछ बाहर निकलने की कोशिश करे, पर दम घुटने से लोग जो बाहर निकल गए वो तो बच गए। जो लोगों के अंदर थे वो दम घुटने की वजह से, जो स्टेयरकेस से नीचे से निकलना चाह रहे थे, वो लोग दम घुटने की वजह से उनका डेथ हो गई। यहाँ पे फायर सेफ्टी रेगुलेशंस की भी बात, अगर आप कोई केस वगैरह दर्ज? एक आंध्र एपी से, विजयवाड़ा से आए हुए थे। हमारे पास जो लोग आते हैं वो अपने पेट पालने के लिए, अपने कारोबार के लिए आते हैं। जो हादसा हुआ, बहुत दुख का इजहार करता हूँ। बहुत, मुझे भी रात भर नींद नहीं आई कि क्या बेचारे किस्मत जो है उनके, अल्लाह ताला भगवान खुदा उनको किस तरह ऐसा होगा। और हम ये चाहते हैं कि आइंदा ऐसा हादसा ना हो। इसके लिए, क्योंकि ये कमर्शियल एरिया है, जितने यहाँ पर लॉज है या कुछ ऐसे बिल्डिंग्स है कमर्शियल जिसमें वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक राव ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट की नौ तामीर शुदा इमारत का नाम अंबेडकर के नाम मौसूम किया जाए। उन्होंने आज तेलंगाना असेंबली में इस सिलसिले में करारदाद मंजूर करते हुए कहा कि अंबेडकर के लिखे हुए आइन की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ऐसी शख्सियत है जो आजादी और मसावात चाहते थे। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि टीआरएस ने अंबेडकर के फलसफे को अमली तौर पर साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने लिसानी गलबा और इलाकाई गलबे की मुखालिफत की थी। पार्लियामेंट जो कि हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम की अलामत है, उससे बेहतर कोई नहीं है कि उसका नाम जमहूरियत का मंदिर रखा जाए। कांग्रेस लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वो वजीर की तरफ से पेश करदा करारदाद की मुत्तफिका मंजूरी की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने अंबेडकर की आजादी, मसावात और भाईचारे के साथ कौम की तामीर की ख्वाहिशात को याद दिलाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस मुल्क में जो भी आजादाना बात करता है उसे आईटी हमलों की धमकियां दी जाती हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इस मुल्क की दौलत सिर्फ चंद तबकात के पास जा रही है। भट्टी ने इल्जाम लगाया कि इस मुल्क में भाईचारा खत्म हो गया है, एक दूसरे के लिए नफरत के हालात पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगर पार्लियामेंट का नाम वजीर केटीआर के मुतालबे के तहत अंबेडकर के नाम पर रखा जाए तो इस मुल्क की तामीर आसानी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि पंजागुट्टा इलाके में अंबेडकर का मुजस्समा लगाया जाए। वजीर तारक राव ने उनकी करारदाद की हिमायत करने पर भट्टी विक्रमार्का और दीगर का शुक्रिया अदा किया। पंजागुट्टा में अंबेडकर के मुजस्समे के क्याम के मसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि यहां 125 फीट का मुजस्समा तामीर किया जा रहा है। टैंक बंड के करीब मुजस्समे की तामीर जारी है। मरकजी हुकूमत के बरकी तरमीमी बिल 22 के खिलाफ आज तेलंगाना कानून साज काउंसिल में करारदाद पेश की गई। यह करारदाद वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बरकी तरमीमी बिल मुल्क की तरक्की के लिए किसानों, गरीबों और बरकी के शोबे के मुलाजमीन के मफादात के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह बिल अवाम के हुकूक छीनने के लिए बनाया गया है। इस मौके पर एक करारदाद पेश की गई जिसमें मुतालबा किया गया कि मरकज इस बिल को वापस ले और ऐवान ने इस करारदाद को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। इसी दौरान ऐवान ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मरकजी हुकूमत को नई पार्लियामेंट की इमारत का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखने की तजवीज पेश की गई। यह करारदाद वजीर कबायली उमूर सत्यवती राठौड़ और वजीर आईटी तारक रामाराव ने पेश की। तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कानून साज असेंबली इजलास इस माह की 6 तारीख को शुरू हुआ और 3 दिन तक जारी रहा। असेंबली इजलास जो इस महीने की 6 तारीख को शुरू हुआ था, इजलास के पहले दिन साबिक अरकान असेंबली एम सौरराज्यम पी जनार्दन को ताजियत पेश करने के बाद मुलतवी कर दिया गया था। बादजा पीर और मंगल को असेंबली का इजलास जारी रहा। आज तेलंगाना हुकूमत ने कानून साज असेंबली में 8 बिल पेश किए। तंजीम जदीद कानून के वादों को अमली जामा पहनाने में मरकजी हुकूमत की नाकामी, FRBM एक्ट पर मरकजी हुकूमत का दोहरा मौक़िफ़, रियासत की तरक्की पर उसके असरात वगैरह पर एक मुख्तसर गुफ्तगू मुबाहिस हुई। इस मौके पर वज़रा ने मरकजी हुकूमत के दोहरे रवैये पर तनकीद की। इसके बाद स्पीकर पोचारम श्रीवास रेड्डी ने कानून साज असेंबली की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया।
जेनिफर लॉसन ने हैदराबाद में नई अमेरिकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारी संभाल ली। लॉसन, जिन्होंने कबलजी डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर अमेरिकी कौंसलेट जनरल मुंबई और कारगुजार डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए हिंद के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, अपनी मियाद के आगाज के लिए हैदराबाद पहुंची। एक सरकारी रिलीज में यह बात बताई गई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जेनिफर ने कहा कि उन्होंने 5 साल तक मुंबई और वाशिंगटन से अमेरिका हिंद ताल्लुकात पर काम किया है। अब उनको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इस शराकतदारी की तौसी का मौका हासिल हुआ है। मुश्तरका फौजी मशकों, तिजारती मुआहदात, सकाफती तबादलों और आला तालीम तक हिंद अमेरिकी ताल्लुकात में तौसी हुई है और हैदराबाद में ये ताल्लुकात गहरे हुए हैं। कौंसल जनरल लॉसन को 19 साल सिफारती तजुर्बा है। उन्होंने वाशिंगटन में हालिया दिनों तक कारगुजार डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए हिंद के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, जहां उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स में हिंद अमेरिका पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल के सिलसिले में ताउन किया। उन्होंने जारिया साल मार्च में हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की जानिब से मुनक्किदा माबाद कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में इंडो पैसिफिक रीजनल कोऑपरेशन के लिए रोड मैप की तैयारी के सिलसिले में हुई कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल भी किया था। जेनिफर ने 2016 तक 2020 तक डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर अमेरिका कौंसलेट जनरल मुंबई के तौर पर खिदमत अंजाम दी। यह ओहदा कौंसलेट में दूसरा बड़ा ओहदा है। वो ब्यूरो ऑफ नेरेस्ट्रियन अफेयर्स वाशिंगटन डीसी की तर्जुमान भी रही हैं। साथ ही उन्होंने लीबिया, पाकिस्तान, फ्रांस, सूडान, यरूशलेम और लबनान में भी खिदमत अंजाम दी। Hello, my name is Jennifer Larson, and I'm the new U.S. Consul General in Hyderabad. I'm excited to be here, and I can't wait to get to work on growing the U.S.-India partnership here in Telangana, Andhra Pradesh, and Odisha. I recently spent 4 years in Mumbai, and I feel so fortunate to continue my India experience here in Hyderabad. And as we head into the festive season, I'm looking forward to meeting new people, trying delicious food, and exploring this amazing part of the world. So I'll see you soon. Hello, my name is Jennifer Larson, and I'm the new तेलंगाना के भद्राचलम के करीब दरिया गोदावरी में तमोज देखा गया और यह दरिया भद्राचलम में पुष्कर घाट के करीब खतरे के दूसरे निशान यानी 48 फीट को पार कर गई। इस दरिया में पानी की सतह 49.80 फीट थी। ताहम आज 12.86 लाख क्यूसिक पानी को छोड़ने के बाद उसकी सतह 50.50 फीट हो गई। तवक्को है कि पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। पानी की सतह में इजाफे के साथ ही कई मवाजियात जो दरिया के किनारे थे में पानी दाखिल हो गया और उनका राब्ता दूसरे मवाजियात से टूट गया। पानी में तुरकाबा गांव का ब्रिज भी महसूर हो गया। भद्राचलम और वेंकटपुर, बैरागोलुपाडू ता सोनमबट्टी मवाजियात के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही क्योंकि बारिश का पानी मवाजियात की सड़कों पर जमा हो गया। कई मवाजियात में पानी दाखिल हो गया। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और जिला कलेक्टर अनुदीप दुरी शेट्टी ने जिला और मंडल की सतह के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो चौकसी इख्तियार करें और जानी माली नुकसान को रोकने के लिए इकदाम करें। अहदेदारों ने बताया कि मुतासिरा मवाजियात के अवाम को राहत मराकिज मुंतकिल करने के लिए वो तैयार हैं। जिला मुस्तखिर जनगांव में हुकूमत तेलंगाना के इमाम पर मनाए जाने वाले कौमी यकजहती तकारीब के जिमन में आज मजलिस बलदिया का एक खुसूसी इजलास सदर बल्दिया पी जमना लिंगया की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें मुकामी आरडीओ मधु मोहन, नायब सदर राम प्रसाद, कमिश्नर बल्दिया रविंदर यादव के अलावा मोहम्मद अब्दुल समद काउंसलर, अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान, जाकिर पटेल, माविन रुकन और दीगर अराकीन बल्दिया ने शिरकत करते हुए मज़कूरा तकारीब के जीवन में अपने तजावीज़ पेश की है। मोहम्मद अब्दुल समद काउंसलर ने इस पर अपने खिताब में जनगांव में कौमी यकजहती तकारीब अजीमुश्शान पैमाने पर बनाने और ज़ायद 10-15 अफराद के हमरा कौमी यकजहती रैली निकालने का ऐलान किया। मुकामी अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने जिले विकाराबाद के कदीम तांडूर के अम्बेडकर पार्क में आगाज किए गए बस्ती दवाखाने का मुआयना किया। इस मौके पर वार्ड 14 के मजलिसी काउंसलर पीए बामिना, वार्ड 17 के मजलिसी काउंसलर आफरीन रिजवाना अनवर खान, हुक्मरान जमात टीआरएस के वार्ड 16 के काउंसलर ए वसंत श्रीधर, वार्ड 18 के काउंसलर अश्विनी गंडप्पा, हनुमान देवस्थानम चेयरमैन संजीव राव ने बस्ती दवाखाने का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम को बस्ती दवाखाने में मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों के बारे में आगाह किया और कदीम तांडूर के तमाम वार्ड्स के लोगों से इस सहूलत से इस्तेफादे की दरख्वास्त की। बस्ती दवाखाना हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। इस तनाजुर में कदीम तांडूर की आवाम की जानिब से रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया गया।
जिला एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरकाडे ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस माह की 16 तारीख को निर्मल जिले के खानापुर टाउन में मुनक्किद होने वाले कौमी यकजहती तकारीब के कामयाबी इनेकाद के लिए सख्त इंतजाम करें। जिला एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरकाडे ने मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में कौमी यकजहती तकारीब के इंतजाम के सिलसिले में खानापुर हल्के के मंडल्स के मुतालिका अहदेदारों के साथ मुनक्किदा एक खुसूसी इजलास से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तजवीज पेश की कि एनटीआर चौराहे से म्यूनिसिपल ऑफिस और मार्केट यार्ड तक बड़े पैमाने पर रैली मुनज्जम की जाए, जिसमें अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार, अमला और तलबा शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि खवातीन की अंजुमनों को शिरकत के इकदाम किए जाने चाहिए। बाद में म्यूनिसिपल चेयरमैन राजेंद्र, म्यूनिसिपल कमिश्नर रत्नाकर राव, सीआई अजय बाबू ने कौमी यकजहती तकारीब के मुकाम का भी मुआयना किया। वरंगल टास्क फोर्स के अहदेदारों ने एक जंगली जानवर की जान बचाकर हिफाजत के लिए जंगल के अहलकारों के हवाले किया। बाउसूख जराये के मुताबिक टास्क फोर्स वरंगल कमिश्नरेट के अमले ने वर्धनापेट मंडल के गांव एलेंदा में पी शंकर के घर की जांच की और वहां एक जंगली जानवर पाया। इस शख्स ने यह जानवर नरसमपेट इलाके में एक नामालूम शख्स से गुज़िश्ता 2 माह कबल 2500 रुपए में खरीदा था। टास्क फोर्स इंचार्ज श्री वैभव गायकवाड़ आईपीएस की हिदायत के मुताबिक एडिशनल डीसीपी डॉक्टर जितेंद्र रेड्डी, इंस्पेक्टर नलागुट्टा वेंकटेश्वर लू, वी नरेश कुमार, अमला और महकमा जंगलात के अफसरान ने यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस राजेंद्र नगर ने गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए भारी मकदार में गांजे को जब्त कर लिया। शमशाबाद डीसीपी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजेंद्र नगर में वाकई हिमायत सागर के करीब विजाग से नासिक को एक लॉरी के जरिए गांजे को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे की स्मगलिंग में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 236 किलोग्राम गांजा जब्त किया। जब्तशुदा गांजे की कीमत तकरीबन 50 लाख बताई गई है, जबकि दीगर 2 अफराद फरार हो गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से एक लॉरी, महिंद्रा कार, 5 मोबाइल फोन बरामद किए। डीसीपी जगदीश रेड्डी ने कहा कि जब्तशुदा जायदाद की मालियत तकरीबन 65 लाख होगी। ఈరోజు రాజేంద్రనగర్ పోలీసు సంబంధించి ఈ ప్రెస్ మీట్లో ఒక 236 కిలోల గాంజా, 236 కేజెస్ గాంజా టాటా లారీలో మహారాష్ట్ర వైపు వెళ్తుండగా ఇంటర్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక ఖచ్చితమైన సమాచారం మేరకు రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ మరియు స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం, రాజేంద్రనగర్ జోన్కు సంబంధించిన స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఒక పర్ఫెక్ట్ సమాచారం మేరకు చాలా రోజులకెళ్ళి హోంవర్క్ చేశారు. దీని మీద వీళ్ళు మోడస్ ఆపరెండిలో భాగంగా మీరు వాచ్ చేసినట్లయితే డిఫరెంట్ వేలో మనం పట్టుకుంటున్నామని తెలిసి డిఫరెంట్ వేలో బాక్సెస్ చేపించడము, లేకపోతే ఆలుగడ్డలలో పెట్టి తరలించడము, ఉల్లిగడ్డలలో పెట్టడము ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంది. దీంట్లో కొత్త మోడస్ ఆపరెండి మీరు చూసినట్లయితే డ్రమ్లలో పెట్టారు. అంటే ఖాళీ డ్రమ్ములు ఉంటాయి, అందులో కొన్ని వాటిలలో గంజా డ్రమ్ములు ఉంటాయి. तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।